people are under suppression everywhere. They are suppressed by the state. May I call upon Mr. Gautam Ratanji, please, on the dais to receive the award, sir. Please, welcome. गौतम रतन जी जो बहुजन समाज के लिए अपना एक YouTube चैनल चलाते हैं और बीते कई वर्षों से बहुजन समाज के मुद्दों के लिए आवाज उठाते आ रहे हैं। गौतम रतन Mr. Gautam Ratanji, from repeat. गौतम रतन जी जो बहुजन समाज के लिए अपना एक YouTube चैनल चलाते हैं और बीते कई वर्षों से बहुजन समाज के मुद्दों के लिए आवाज उठाते आ रहे हैं। सभी को जय भीम। और ये दोनों चीजें वाकई मेरे लिए सरप्राइजिंग है, सम्मान भी और माइक भी। अब समझ नहीं आ रहा कि कविताओं के लिए तो नहीं कहा, क्योंकि मैं कविताएं भी लिखता हूं, लेकिन आज जब 2 मिनट का समय मिला है तो मैं सुरेंद्र जी और पूरी टीम जो अवार्ड को आयोजित कर रही है उनकी हृदय से प्रशंसा करता हूं कि एक जो शुरुआत होती है वो बहुत जरूरी है। हमने देखा सबसे बड़ी जो बात है वो है शुरुआत करना, और शुरुआत इतनी अच्छी, इसके लिए वाकई में आप आभार के पात्र हैं। कुछ 2-3 बातें हैं जो मुझे लगती हैं, बोलने को तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी मेरा परिचय दे दिया, प्रिंसिपल शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं, तो टीचर्स का काम तो बोलना ही होता है। फिर भी कलम में इतनी ताकत होती है कि एक बार एक हाथ में कलम थी, उसने रक्षक को राक्षस बना दिया। जब हाथ में कलम आई तो रक्षक को राक्षस बना दिया। और जब कलम और मोबाइल और वीडियो सारी चीजें आ जाएं तो कुछ भी किया जा सकता है। ये हम पत्रकारिता की ताकत देख चुके हैं। 6 महीने में इसी में जहां बैठे हैं, 6 महीने के प्रयास में एक स्टेट में सरकार बन जाती है। ये पत्रकारिता की ताकत होती है। और इसी के साथ जो पत्रकारिता है, साथियों ने बहुत अच्छा बोला, उधर से बहुत अच्छा बोला उन्होंने, जो कमिश्नर साहब हैं, सारी एकदम क्रीम बैठी हुई है। जो चीजें हैं बाबा साहब के बारे में सारी चीजें बहुत अच्छी कही गई, लेकिन ये देखने की एक आई है कि जो पत्रकारिता का रूप है, सोना 24 कैरेट का सोना भी नहीं चलता। सर मैं इसके लिए वो नहीं कह रहा हूं कि 24 कैरेट का सोना बहुत लचीला होता है। पत्रकारिता में सोने में चांदी मिला चला दी, ढूंढते रह गए कि चांदी कितनी है और सोना कितना है। जो खबरें आई वो बिल्कुल इसी तरह की आई। और यदि हम मूल्यांकन करें तो एक पाठक के रूप में उससे अच्छा मूल्यांकन कौन कर सकता है। तो जो ये कलम की ताकत है, और आप सब कलम के सिपाही हैं, मैं भी प्रत्यक्ष और कहीं परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ हूं। सोशल मीडिया पर भी कोशिश की जाती है, और जहां उन पे मैंने लिखा था, गौरी लंकेश पे थोड़ा सा लिखा था, अभी मैं यहाँ नहीं सुनाऊंगा, कि जब भी आप शुरुआत करोगे तो विरोध तो झेलना पड़ेगा, चाहे किसी भी उसमें। जो एक स्थिति में होता है लाभ की में किसी में भी, जब भी उसको डिस्प्लेसमेंट करोगे ना, तो आपको फोर्स 3 गुना लगाना पड़ता है। तो कहीं भी उससे कोई नहीं है, पहले से बदलता हुआ। मैंने अपनी इतनी कम उम्र में इतने बदलाव देख लिए, सोशल मीडिया भी और भी जो चीजें हैं
वो बड़े पॉजिटिव आएंगी, और जितना हम पॉजिटिव अप्रोच से आगे चलते रहेंगे, ये सारी चीजें आती रहेंगी, चलती रहेंगी। बाबा साहब उसका उदाहरण है कि जब बिल्कुल विषम परिस्थिति में थी, जब एकदम विषम परिस्थितियां थी, तब बाबा साहब ने देखी मूक नायक, बहिष्कृत भारत और इतने सारे अखबार निकाल के और उसके साथ अपनी आवाज पहुंचाई। और सभी साथी हैं। बस एक बात पे अभी खत्म करता हूं मैं अपनी बात, कि बाबा साहब की आज हम महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। कई बार कुछ साथी मुझसे ज्यादा भी हैं और कम भी उम्र में, लेकिन अनुभव भी ज्यादा है। उम्र ज्यादा होने को मैं इस पे मैं लेख देता हूं कि जिसकी उम्र ज्यादा है, यदि मुझसे 5 साल बड़ा है, तो वो इतना बड़ा है कि जब मैं पैदा हुआ था तब तक वो पूरे मोहल्ले के, गांव के लोगों के नाम जानता था। तो इतना अनुभव ज्यादा है उनके पास में। तो मैं यही कहता हूं कि जितनी भी वो होती हैं, ये परिस्थितियां हैं, और जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, कई बार मेरे सामने भी आई होंगी, सर ने बोलने का मौका दिया, जो भी मिला लड़के मिला। मैं एज ए लेक्चरर ज्वाइन हुआ, मुझे सबको आसानी से मिल जाता होगा। मैं हाई कोर्ट में लड़ा, मैं जेडी और सब जगह लड़ा के तब बैठा, और प्रिंसिपल के पद पे बैठा। तो जिनको मिल गया होगा शायद उन्हें नहीं, वो तब भी मुझे हाई कोर्ट में और कितनी सारी जगह। तो जो संघर्ष से मेरा वास्ता रहा है, तो कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आई होंगी, आप सबके जीवन में आएंगे, जब लगेगा आपको कि आप जीत नहीं सकते। तो उसका सबसे अच्छा श्रेय यदि किसी को जाता है तो बाबा साहब को जाता है। मैंने अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में, जिसमें बाबा साहब की तस्वीर लगी हुई है, जब कभी लो फील होता है, बाबा साहब का स्मरण करता हूं और फिर से तरोताजा होकर और पूरे जोश से फिर अपनी लड़ाई पर लग जाते हैं। तो साथियों, इतने महान पुरुष की हम आज महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, और उसमें मुझे बोलने का मौका मिला, तो मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं अवसर देने के लिए, और साथ ही टीम को फिर से एक बार बधाइयां कि अच्छे शुरुआत के लिए आप जारी रखें, अच्छे ही परिणाम आएंगे। जय भीम। Next, we invite respectful Ms. Chetna and Ms. Garima to read the preamble so that we can all read together. Thank you very much. May I call now Ms. Chetna and Ms. Garima with the note of preamble of the Honorable Constitution of India. I humbly request to all of you, please repeat whenever she says, please repeat the word kindly for the submit to the feet of Dr. Bhimrao Ambedkar, who was the chairman of by standing, who was the chairman of the drafting committee of one of the largest constitution of the country, that is our India. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. With this reading of the preamble of our Honorable Constitution of India, with the approval and permission of the Editor-in-Chief Town Hall Times, and in the presence of the historical event, our chief guest, Darren Sagadi Saab, and Dr. Lincoln Prabhakaran, who is influenced by the highest democrat in the world, Abraham Lincoln of the United States of America, and our Commissioner, Chief Commissioner, the most powerful and respectful and educated officer whom I know in this country at least,
Dr. Rajesh Shaktivel, and the chairman of the Central Law Firm, Mr. Arun Maj, with your approval and with the blessings of Baba Sahib Dr. Ambedkar on this very day, and with the permission of our chairman, to announce that this is the first award we are instituting in this capital of our country, with the voltage of reading the Constitution, especially the preamble, which gives opportunity to everybody. And there are great people here, the voice of real people of this country. With the blessings of journalists, we announce the award one by one with your approval, sir. May we? Thank you, sir. तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अवार्ड के नामों की घोषणा, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। We now may call upon the awardees who have massively contributed against the heaviest odds in our country, especially. By receiving the award, please give them big hand because they suffered very lot coming into this level, coming to Delhi to get this award. As our Lincoln Prabhakaran said that, quality always matters. In this country of oppression, depression, and kind of discrimination, especially in the media, you are getting the award, which is not lesser than any other award given in anywhere in the world. Since we salute you, we respect you to come and please, bless us and by getting this award. The first 5 awards will be, all are equal here because we believe in the equality. Otherwise, commissioner will slap me with some kind of penalty. As when we was reading about the United States, there is a one line that we are born equal, but in this country, may not born equal, but we are trying to achieve equality. So your job as a journalist is more powerful than the people of United States of America when come to the assignment of creating equality, sir. So we call one by one. Now I call upon the state agencies, even they are not getting any shelter in the judicial system also. So it is very much important nowadays, like Ajay Prakash, like Surendra Kumar, and so many friends, they are working throughout India. We have to encourage him. We have to stand on their side, how we can protect from, as a lawyer, from the state atrocities also. Even we have to assist them, how their journalism reach to the people, the subaltern, the marginalized, the Dalits, Bahujans. Bahujan itself as a whole in our country, they are marginalized and subalterns. So I am very much happy and proud to speak yourself in the first occasion of Dr. B.R. Ambedkar Subaltern Journalism Award. Thank you to all. Thank you very much, Mr. Arun Maji, who's heading the Central Law Firm based in Delhi. हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन एंड रॉ सिनेमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। थैंक्स। धन्यवाद। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड
कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।